यस स्टूडेंट्स, इन चैप्टर 9 वी यूज़ 3 टर्म्स। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हम कर चुके हैं स्टूडेंट्स। अब हम जो इस चैप्टर में 3 और टर्म्स हैं जिनका हम अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है लाइन ऑफ साइट, सेकंड इज एंगल ऑफ एलिवेशन, थर्ड इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। यस, चैप्टर 8 में हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशोज किए हैं, उनके एंगल्स के बारे में रीड किया है स्टूडेंट्स। तो जो लाइन ऑफ साइट है, एंगल ऑफ एलिवेशन है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन टर्म्स हैं, इनको अभी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज लाइन ऑफ साइट। यस स्टूडेंट्स, लुक हियर, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल्स। ये हमारे पास ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल्स है जहाँ पर एंगल B 90 डिग्री है एंड एंगल A डिनोट्स हियर थीटा, दैट इज राइट हियर एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दिस इज AC इज लाइन ऑफ साइट एंड BC इज द टावर। यस, व्हेन ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट A, कि अगर कोई भी पर्सन है वो जहाँ पर A लिखा हुआ है यहाँ स्टैंड उसने किया है, यहाँ पर वो खड़ा हुआ है एंड इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, और यहाँ से A से वो कहाँ देख रहा है, ऊपर टावर जो हमारे पास BC टावर है उसकी तरफ। यस, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द पर्सन टू द पॉइंट व्यू बाय द पर्सन इज नोन एज द लाइन ऑफ साइट। कि जो हमारे पास इस फिगर में ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल्स है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर AC जो है वो क्या है, लाइन ऑफ साइट है। एंड इन दिस फिगर AC जो को हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट मीन्स जो पर्सन A है वो क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, इसमें जो BC टावर है उसको देख रहा है यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो जो AC है ये लाइन ऑफ साइट है। ये लाइन ऑफ साइट जो है वो साइड AB के साथ हमारे पास क्या बनाती है, एंगल थीटा बनाती है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। यस, इट्स डेफिनेशन इज सेकेंड पॉइंट, एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट इज द एंगल मेड बाय द लाइन ऑफ साइट। कि ऐसा एंगल ऑफ एलिवेशन जो किसके द्वारा बनाया जाता है, लाइन ऑफ साइट के द्वारा, विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। कि जो पॉइंट हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल से अबव है। इन दिस फिगर एंगल BAC इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन एज पॉइंट व्यू एंड पॉइंट C इज अबव द लाइन AB। यस, लुक हियर स्टूडेंट्स, it is the angle theta and it is known as angle of elevation and it is made by line of sight AC। कि जो एंगल थीटा है ये हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, और ये किसके द्वारा बनाया गया है, लाइन ऑफ साइट, दैट इज AC। एंड इन दिस फिगर वी राइट हेयर एंगल BAC इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। यस, और नेक्स्ट टर्म इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमने एंगल ऑफ एलिवेशन किया स्टूडेंट्स अभी, अब हम डिस्कस करेंगे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। यस, लुक हियर इन दिस फिगर। यस, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल्स एंड BC इज ए टावर एंड AC इज नोन एज लाइन ऑफ साइट एंड DC इज हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज पैरेलल टू AB। यस, डेफिनेशन ऑफ दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट इज एंगल मेड बाय लाइन ऑफ साइट। कि एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट से ही बनता है, विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। कि जब हमारे पास जो पॉइंट है, जो एंगल बनाएगी वो कहाँ होगा, बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस पर हमारे पास जो पॉइंट्स था वो अबो द हॉरिजॉन्टल लाइन था, जबकि एंगल ऑफ डिप्रेशन के अंदर जो पॉइंट होगा वो बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड इन दिस फिगर, इस फिगर में देखें स्टूडेंट्स, लुक हियर। यस, इन दिस फिगर एंगल जो हमारे पास गिवन है यहाँ से DCA, यस DCA, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन एज पॉइंट व्यू एंड पॉइंट A इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन CD। जो पॉइंट A है, लुक हियर थीटा, ये हमारे पास जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन CD इससे बिलो है, एंड सो हियर एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BAC। कि जो एंगल DCA है वो किसके इक्वल रहेगा, एंगल BAC। यस, वाई, यस, लुक हियर स्टूडेंट्स, एंगल जो हमारे पास गिवन है DCA ये किसके इक्वल है, एंगल BAC। यस, इन दिस फिगर DC जो हमारे पास ये लाइन है दैट इज पैरेलल टू AB एंड इन दिस टाइप ऑफ लाइंस तो बोथ एंगल्स आर इक्वल, इट इज़ नोन एज AIA मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों ये आपस में इक्वल हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स एंगल DCA जो है एंगल BAC के इक्वल है, क्योंकि कोई भी टू जो हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं उनको वन ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी, तो इसके साथ बने हुए जो हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे ये हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होंगे। सो वी कैन राइट हेयर एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BAC एंड राइट हेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यस, दीज आर द थ्री टर्म्स we use in chapter 9